हृदय में जिनके कृष्ण नाम बसा है, कृपा से जिनकी प्रेम धाम बसा है, चरणों में जिनके परमानंद मुकेशानंद महाराज मुकेशानंद। अगर नीयत खोट है रोज चिरागां तेल पाओ, जोतां की पाओ, नहीं मिल किन्नू मिलूगा? फिर हिंदी बोलूंगा मैं, चिंता ना करो। किसको मिलेगा? जिन्हें उस परमात्मा नाल किसी भी रूप दे विच इश्क, रूप तुहाडी मर्जी दा, अल्लाह गॉड वैगुरू परमात्मा तुहाडी इच्छा, पर दिल दा इश्क। और वो इश्क होगा किदां? पूरी कोशिश करूंगा मैं हिंदी बोलने की, टेंशन ना लो। हिंदी जुबान है नहीं की यार, कोशिश करूंगा। किस तरह होगा इश्क? होगा किस प्रकार? आप सब लोगों के घर में कोई छोटा या बड़ा मंदिर बना होगा, है ना? लगभग सब लोगों के घर में बना है ना? किसी घर में छोटा, किसी के बड़ा, हर इंसान के घर में मंदिर बना हुआ है। और आज तक आप संत महात्मा मुनिजन ब्राह्मण समाज सबसे यही सुन रहे हो कि घर में मंदिर बनाओ, जरूरी है। घर में छोटा सा या बड़ा मंदिर बनाओ। मैं भी कहता हूं घर में मंदिर बनाओ। सुबह सुबह मंदिर के दर्शन होंगे, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। घर में छोटा या बड़ा मंदिर बनाओ, लेकिन ये आप बहुत लोगों से सुन चुके हो कि घर में छोटा या बड़ा मंदिर बनाओ, लेकिन मैं कहता हूं कि अपने घर को मंदिर बनाओ। घर में मंदिर है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर घर मंदिर नहीं तो घर के मंदिर की कोई वैल्यू नहीं। घर में प्यार नहीं, वक्त कैसा है? बड़ा भाई आगे वाले गेट से अंदर आया, छोटा भाई पीछे वाले गेट से बाहर निकल गया, क्योंकि एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहे। तो उस घर में मंदिर हमें क्या देने वाला है? सोचो। माता पिता बोझ, घर को मंदिर कैसे बनाना है? सबसे पहले घर को मंदिर बनाने के लिए आपको 3 फैक्ट्री लगानी होगी। वो आज 3 फैक्ट्री में आपको लगवा के भेजूंगा। इसमें पैसा को नहीं लगने वाला, आज यहीं पे लगेगी वो फैक्ट्री 3। कौन कौन सी फैक्ट्री? सबसे पहली फैक्ट्री है आइस फैक्ट्री। कौन सी फैक्ट्री? जवाब दिया करो, कौन सी फैक्ट्री? कहां पे लगानी है? कहां पे? कहां पे लगानी है? दिमाग में। सबसे पहली फैक्ट्री आइस फैक्ट्री कहां पे लगानी है? दिमाग में। दूसरी फैक्ट्री लव फैक्ट्री, प्रेम फैक्ट्री, वो कहां पे लगानी है? हृदय में। आइस फैक्ट्री दिमाग में, लव फैक्ट्री हृदय में, और शुगर फैक्ट्री जुबान पे। ये 3 फैक्ट्री लगी तो घर जब घर मंदिर बन गया तो छोटा बना है या नहीं बना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सबसे पहले घर का मंदिर होना जरूरी है। घर में मंदिर होना जरूरी है ये मुझे नहीं पता, पर घर का मंदिर होना बहुत जरूरी है। ईमानदारी के साथ बताना, झूठ नहीं बोलना यहां पे, ठीक है? सबने ईमानदारी के साथ बताना। जो लोग शादीशुदा बैठे हैं, यहां तक मेरा ख्याल है काफी लोग शादीशुदा बैठे हैं यहाँ पे। जी जिसके मुंह लटके हुए हैं समझ लो सब शादीशुदा ही है ना? जिसका भी मुंह लटका हुआ है ना वो शादीशुदा ही हो सकता है। काफी लोग शादीशुदा बैठे हैं। ईमानदारी के साथ बताना। आप शादीशुदा हो ना? आप भी शादीशुदा हो? आप जिन्हें सब लड़के शादी। ईमानदारी के साथ बताना कि शादी के बाद किसी की शादी को 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल या 5 साल हुए हैं या 10 साल भी हुए हैं, कोई भी शादी के बाद एक दिन के लिए भी
अपने माता पिता के साथ सोया है? ईमानदारी के साथ बताना, कोई भी शादी के बाद अपने मां पिता के साथ सोया है एक दिन भी? गुड, 2 गुड, 3 गुड। आज जिन जिनके हाथ खड़े थे ना, देखो कितने हंस रहे हैं अभी भी, क्योंकि इन्हें पता जिंदगी कैसे जीनी है। तो 95% लोग शादी के बाद अपने माता पिता के साथ नहीं सोए, नहीं सोए ना। बीवी घर में क्या आई, मां बाप का रुतबा भूल गए। जन्म किसने दिया? जन्म किसने दिया? नाम किसने दिया? पढ़ाया किसने? खिलाया किसने? पालन पोषण किसने किया? उसी को भूल गए, उसी को भूल गए। सोचो, माता पिता की सेवा करने वाले तो, एक बार हम उज्जैन में थे, एक बुजुर्ग औरत जिसकी लगभग, उस महिला की उम्र लगभग होगी 80 से लेकर 85 साल, उसके साथ एक महिला जिसकी उम्र होगी लगभग 40 साल। वो 85 साल की बुजुर्ग से चला भी नहीं जा रहा था, तो 45 साल की महिला उसको साथ साथ में लेके जा रही थी। शायद उस बुजुर्ग का पेट खराब था, उसका मल मूत्र भी कपड़े में ही हो रहा था। मंदिर के पास से निकल रही थी, हम लोग भी वहीं पे थे, मंदिर के पास से निकल रही थी, तो उसने मंदिर के पुजारी से पूछा कि पुजारी जी, मेरे माताजी बुजुर्ग थोड़ा थक गए हैं, इनको थकान हुई है, मैं इनके कपड़े चेंज करना चाहती हूं, मैं आपका बाथरूम यूज कर लूं? तो पुजारी ने कहा भाई मंदिर है, क्यों नहीं, मंदिर सबके लिए है। उसने, मेरी आंखों देखी बात बता रहा हूं आपको, उसने अपनी बुजुर्ग औरत के कपड़े चेंज किए और उसका मल मूत्र, कपड़े धोए अच्छे से, और उसके चेहरे पे पूरी स्माइलिंग है, कोई सूख नहीं। हम भी बड़े अच्छे से देख रहे थे। तो हमने क्या सोचा कि ये बुजुर्ग उसकी क्या होगी, मां होगी, क्योंकि बेटी ही मां की सेवा कर सकती है, जिस बेटी को आज जन्मदिन से लोग डरते हैं। तो ये महिला की मां होगी, हमारे दिमाग में चल रहा है ये। थोड़ी देर बाद मेरे से भी रहा नहीं गया, मैंने उस महिला से पूछ ही लिया कि बेटा ये आपके रिश्ते में क्या लगती है? पहले वो कह रही थी कि पुजारी जी, हम लोग महाकाल के यहां मंदिर में मत्था टेकने जा रहे हैं, वापिस आएंगे तो कपड़े सूखे डाले हुए हैं, वापिस लेके जाएंगे। जैसे वो मंदिर से बाहर निकले, मैंने पूछा कि बेटा ये बुजुर्ग आपकी क्या लगती है? तो उसने मुझे क्या जवाब दिया, मेरी आंखें वहां पर खुली रह गई। उसने मुझे जवाब दिया कि गुरुजी आप कैसी बात कर रहे हो, ये बुजुर्ग मेरे लिए भगवान है, परमात्मा है। ये तो इनकी इच्छा थी महाकाल के दर्शन करने के लिए, मैं साथ में आ गई, वरना इनके होते हुए मुझे महाकाल की जरूरत क्या है? मैंने पूछा फिर भी ये आपकी लगती क्या है रिश्ते में? कहते मेरी भगवान है। मैंने पूछा कैसे? कहते हैं हमारे शास्त्रों के मुताबिक भी पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है। दिया है जी? आजकल तो रामू का है, पुराने जमाने में पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है। मेरे पति परमेश्वर हैं और ये वो औरत है जिसने उस परमेश्वर को पैदा किया है, जिसने मेरे परमेश्वर को 9 महीने अपने पेट में जगह दी है। ये वो भगवान है, ये वो महिला है जिसने एक परमेश्वर को पैदा किया। उससे बड़ा भगवान दुनिया में कौन है? तो शायद वो घर मंदिर से भी बड़ा होगा, यहां पर वो दोनों महिला रहती होगी। कहने का भाव, घर में मंदिर बनाओ या ना बनाओ, पर घर को मंदिर जरूर बनाओ। स्माइलिंग, हंसना। आज के इस दौर में इंसान के चेहरे से हंसी कुछ इस तरह गायब हो गई, इंसान के चेहरे से हंसी कुछ इस तरह गायब हो गई, इंसान के चेहरे से हंसी कुछ इस तरह गायब हो गई जैसे इलेक्शनों के बाद नेता गायब हो जाते हैं। इलेक्शन हुए, नेता
है होते ना, क्यों, किस चीज की टेंशन? टेंशन क्या है? ये जिंदगी क्या है? एक सपना। एक बादशाह, उसका एक बेटा जिसकी उम्र 9-10 साल की है, अचानक बहुत बीमार हुआ। ध्यान से सुनने वाली है। बहुत बीमार हुआ, बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, काफी इलाज किया गया, लेकिन लड़का ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो राज वैद्य ने बताया कि बादशाह, ये बस 1-2 दिन का ही है, अब ये नहीं बच पाए। तो राजकुमार के पास सभी सैनिक, बादशाह, राजमाता, सब लोग वहां पर बैठे हुए हैं बच्चे के पास। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे बीत गए। बैठे बैठे बादशाह की आंख लग गई, नींद आ गई उसे। तो नींद में उसने क्या देखा? नींद में एक ख्वाब में क्या देखा कि वो एक बड़े देश का बहुत बड़ा शाहूकार सेठ है, एक बड़े नगर का सेठ है, और उसके 5 पुत्र हैं, 5 आज्ञाकारी हैं। 5 अपने पिता को बहुत प्यार करते हैं, और वो भी अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है। 5 बच्चे सेठ जी की तरफ आ रहे हैं, और सेठ जी दोनों हाथों से उनको गले लगा रहे हैं। जैसे ही बच्चों को गले लगाया, राजमाता ने बादशाह को उठाया। अरे उठो बेटा, उठो, तुम्हारा बेटा इस दुनिया से चल बसा। अचानक आंख खुली, उसने देखा बेटे का मृत शरीर सामने है। शरीर को देखते ही उसने अचानक हंसी आ गई, अचानक हंसी आई। राजमाता ने बोला, बेटा क्या हुआ तेरे को? ये रोने का टाइम है, तू रो, तू हंस क्यों रहा है? तेरा बेटा मर चुका है, तू अभी भी हंस रहा है। अरे रो रो। तो बादशाह बोले कि मां, मैं किसके लिए रोऊं? इस एक बेटे के लिए रोऊं या उन 5 बेटों के लिए रोऊं जो पहले चले गए? राजमाता बोली, कौन से 5 बेटे? तूने कुछ सपना देखा है? कुछ सपना देखा तूने? हाँ मां, मैंने एक सपना देखा। उस सपने में मेरे 5 आज्ञाकारी बेटे थे, और 5 को 5 चले गए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं उन 5 बेटों के लिए रोऊं या एक बेटे के लिए रोऊं? तो राजमाता बोली, अरे वो तो सपना था, ये तो हकीकत है। वो तो सपना था, जो 5 बेटे चले गए वो एक सपना था, जो एक बेटा गया है वो हकीकत है। तो बादशाह बोले, मां ना, नहीं मां, वो भी सपना था, ये भी सपना है। वो बंद आंख का सपना था, और ये खुली आंख का सपना है। और वो सपना जब आंख खुल जाती है तो टूट जाता है, ये सपना जब आंख बंद हो जाती है तब टूट जाता है। दोनों नहीं टूट रहा है। अरे किस बात की टेंशन? किस चीज की टेंशन? दोनों सपने हैं। इस दुनिया में कौन है सपना, कौन है अपना? मेरे भाई, तन देना, ये तन अपने परिवार वालों को देना, अनंत से देना। धन देना अपने परिवार वालों को, तन परिवार वालों को, धन परिवार वालों को, सके संबंधियों को, रिश्तेदारों को। पर मन जब भी देना तो अपने गुरु को देना, क्योंकि मन की संभाल सिर्फ गुरु कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि बिना गुरु के ना प्रभु किसी को मिला है ना मिलेगा। आपके पास सीडी है, जब तक सीडी प्लेयर नहीं है तो सीडी की कोई वैल्यू नहीं। आपके पास भोजन है लेकिन दांत नहीं है तो भोजन का आनंद आने वाला नहीं है। प्रभु है लेकिन जब तक मिलाने वाला नहीं है तो प्रभु हमें मिलने वाले नहीं है, जितनी भी कोशिश करो।
छोड़ दिया सब हार तुम्हें पर जीत तुम्हीं पर हार तुम्हीं पर जीत तुम्हें पर हार तुम्हें पर हमको आस तुम्हारी हमको आस तुम्हारी तू जाने तेरा काम बाबा मेरे सहारे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम जाने ओ तू जाने तेरा काम जाने तू जाने तेरा काम जाने बाबा तेरे सहारे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने बाबा तेरे सहारे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने जब से शाम तेरी शरण में आया जब से शाम तेरी शरण में आया एक अनोखा आनंद पाया एक अनोखा आनंद पाया जब से शाम तेरी शरण में आया जब से शाम तेरी शरण में आया एक अनोखा आनंद पाया एक अनोखा आनंद पाया मिट गई चिंता सारी ये हो मिट गई चिंता सारी तू जाने तेरा बाबा तेरे सहारे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने 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 बाबा तेरे सहारे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने बाबा तेरे सहारे मेरी गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने एक भरोसा एक ही आशा एक भरोसा एक ही आशा चरणों में शाम तेरे यही अरदासा चरणों में शाम तेरे यही अरदासा एक भरोसा एक ही आशा एक भरोसा एक ही आशा चरणों में शाम तेरे यही अरदासा चरणों में शाम तेरे यही अरदासा रखना लाज हमारी हृदय में जिनके कृष्ण नाम बसा है, कृपा से जिनकी प्रेम धाम बसा है, चरणों में जिनके परमानंद मुकेशानंद महाराज मुकेशानंद